तुमने ये एग्जाम कैसे पास किया? हाउ डिड यू पास दिस एग्जाम? हाउ का मतलब होता है कैसे। हम हाउ को यूज करेंगे जब हम जानना चाहते हैं कि किसी ने कोई काम कैसे किया है, तब हम यूज करेंगे हाउ। आज आप मेरे साथ सीखेंगे कि हम हाउ के साथ अलग अलग तरह के सवाल कैसे बनाएंगे, और ये सब कुछ आप सीखेंगे लर्निक्स पर, जहाँ पर हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। मेरा नाम है मिशेल और देखते रहिए ये खास ग्रामर लेसन मेरे साथ, जहाँ पर आप हाउ के साथ अलग अलग टाइप्स के सवाल बनाना सीखेंगे। जब हम पास्ट में हुई किसी घटना के बारे में जानना चाहते हैं, तब हम हाउ वॉज या हाउ वर यूज करते हैं। हाउ वॉज को हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, और हाउ वर को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ, और ये हम यूज करते हैं पास्ट के किसी इंसिडेंट्स के बारे में जानने के लिए। तो इसका मतलब होता है कैसा था या कैसी थी। तो हाउ वॉज या हाउ वर को हम सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम हाउ वॉज लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर हम नाउन लगाएंगे। कंफ्यूज मत होइए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको अब देती हूँ। आपकी मीटिंग कैसी थी? हाउ वॉज योर मीटिंग? यहाँ पर हमने सबसे पहले हाउ वॉज लगाया, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लगाया जो कि होता है योर, और मीटिंग जो कि हमारा नाउन है। तो अब अगला सवाल देखते हैं। तुम्हारी वेकेशंस कैसी थी? हाउ वर योर वेकेशंस? तो अगर आपने ध्यान दिया, हमने यहाँ पर हाउ वर बोला क्योंकि हम छुट्टी की नहीं, छुट्टियों की बात कर रहे हैं, जिसे हम वेकेशंस कह रहे हैं। तो प्लूरल के साथ वर और सिंगुलर के साथ वॉज। अब एक और सवाल देखते हैं। तुम्हारे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कैसी थी? हाउ वॉज योर अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर? डॉक्टर से बड़ा डर लग रहा था। आई वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ द डॉक्टर। यही आपको सुनने में आएगा। अब अगला सवाल होगा, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे थे जब तुम घर गए? हाउ वर योर पेरेंट्स व्हेन यू वेंट होम? तो यहाँ पर हमने हाउ वर, क्योंकि प्लूरल हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, और फिर सब्जेक्ट योर, और फिर पेरेंट्स यानी माँ बाप, जो कि नाउन है। तो इसका जवाब होगा हाँ, वे ठीक थे, दे वर वेल। अगला सवाल देखते हैं। बर्थडे पार्टी कैसी थी? हाउ वॉज द बर्थडे पार्टी? बहुत मजा आया, द पार्टी वॉज ग्रेट। तो ये होते हैं डिफरेंट तरह के सवाल जो आप हाउ वॉज के साथ या हाउ वर के साथ बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। काम पर लोग तुम्हारे साथ कैसे थे? हाउ वर पीपल एट वर्क विथ यू? अब वर हमने यहाँ पर इसलिए यूज किया है क्योंकि हम पीपल की बात कर रहे हैं, जो कि प्लूरल होता है। अगला सवाल, कल गर्लफ्रेंड के साथ लंच कैसा था? हाउ वॉज योर लंच विथ योर गर्लफ्रेंड येस्टरडे? हमारी तो लड़ाई हो गई, वी हैड अ फाइट। ओहो, तो ये तो बहुत खराब लंच था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। परिवार के साथ छुट्टियां कैसी थी? हाउ वर योर हॉलीडेज विद फैमिली? वर क्योंकि हम हॉलीडेज कह रहे हैं और ना कि हॉलीडेज। इस सवाल का जवाब होगा हमने बहुत मजे किए, वी एंजॉयड अ लॉट। फ्लाइट कैसी थी? हाउ वॉज योर फ्लाइट? तो यहाँ पे भी हमने फ्लाइट के साथ हाउ वॉज यूज किया है। मैं तो सो गया था, आई हैड स्लेप्ट ऑफ। तो इस तरीके से आप हाउ वॉज या हाउ वर को पास्ट के क्वेश्चंस बनाने के लिए पूछते हैं। जब आप किसी से उनकी राय मांगते हैं तो आप हाउ अबाउट का यूज करेंगे, या फिर जब आप किसी से पूछते हैं कि वो कोई काम करना चाहते हैं या नहीं, तो आप हाउ अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। हाउ अबाउट को हम हिंदी में बोलते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है, किसी टॉपिक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब हम देखते हैं कि हम हाउ अबाउट के साथ सवाल बनाते कैसे हैं।
तो हाउ अबाउट को हम सेंटेंस की शुरुआत में लगाते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं और वर्ब के साथ लगता है ing, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वर्ब के साथ हम ing इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम किसी प्रेजेंट में हो रही चीज़ के बारे में किसी का ख्याल जानना चाहते हैं। जैसे कि नई जॉब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाउ अबाउट जॉइनिंग अ न्यू जॉब? तो यहाँ पर हमने हाउ अबाउट प्लस वर्ब जो कि ing फॉर्म में है वो यूज़ किया है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। आज रात घूमने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाउ अबाउट हैंगिंग आउट टुनाइट? तो यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है हैंगिंग आउट, जिसका मतलब होता है घूमना, और ये भी ing फॉर्म में है। अगला सवाल आप पूछ सकते हैं, लंच बनाने में मेरी मदद करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाउ अबाउट हेल्पिंग मी कुक लंच? फिर से हमने हाउ अबाउट के साथ मेन वर्ब हेल्प को ing फॉर्म में लगाया है। अब अगला सवाल देखते हैं, घर को रेनोवेट करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाउ अबाउट रेनोवेटिंग आवर हाउस? रेनोवेटिंग का मतलब होता है घर को फिर से बनाना, उसको फिर से ठीक से बनाना। अगर आपकी खिड़कियां टूटी हुई हैं या दरवाजे ठीक नहीं हैं या पेंट अच्छा नहीं है तो आप रेनोवेट वर्ड यूज़ करेंगे घर को फिर से ठीक करने के लिए। तो इस तरीके से आप हाउ अबाउट को यूज़ करते हैं किसी की राय मांगने के लिए। अब हम देखते हैं कि हम हाउ मच या हाउ मैनी कैसे यूज़ करते हैं। तो हाउ मच या हाउ मैनी यूज़ होता है जब हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी यानी किसी चीज़ की मात्रा जाननी होती है। इन दोनों फ्रेजेस को हम एम, इज़ या आर के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि ये देखिए, हम हाउ मच या हाउ मैनी के साथ नाउन लगाएंगे, फिर लगाएंगे इज़ या आर और फिर मेन सब्जेक्ट। वह नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनके साथ हम हाउ मच लगाते हैं। जी हाँ, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। जिन नाउन्स को आप गिन नहीं सकते हैं उनके साथ आप हाउ मच लगाएंगे, जैसे कि शुगर, मनी, ब्रेड, मिल्क, वाटर, सॉल्ट, टाइम। क्या आप नमक को गिन सकते हैं? जी नहीं, तो इसलिए आप हाउ मच लगाएंगे। आइए एक सवाल बनाते हैं। जार में कितनी चीनी है? हाउ मच शुगर इज देयर इन द जार? तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी इज देयर इन योर वॉलेट? तो यहाँ पर हमने हाउ मच के साथ नाउन लगाया जो कि मनी है, फिर इज, एम या आर में से एक चूज किया। अब हम इज लगा रहे हैं क्योंकि हम सिंगल चीज की बात कर रहे हैं। बॉटल में कितना पानी है? हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉटल? जब भी हम कोई अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं तो हम हाउ मच यूज करते हैं और उसके साथ इज यूज करते हैं। जैसे कि तुम दिन में कितनी शराब पीते हो? हाउ मच अल्कोहल डू यू ड्रिंक इन अ डे? तुम्हारे पास कितना टाइम है? हाउ मच टाइम डू यू हैव? डू भी एक हेल्पिंग वर्ब है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। गाड़ी को किराए पर लेने में कितने पैसे लगेंगे? हाउ मच मनी वुड इट कॉस्ट टू रेंट अ कार? मूवी पर जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे? हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू गो फॉर अ मूवी? यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं इसलिए हम इज, एम, आर नहीं पर वुड यूज कर रहे हैं। अब जरा हम काउंटेबल नाउन्स के साथ कुछ सवाल देखते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन्स वह नाउन होते हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं, जैसे कि बुक, कैट, डॉग, ट्री, टेबल, चेयर। ये सारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जिन भी नाउन्स के आखिर में हम एस लगा सकते हैं वह सारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे कि बुक्स, कार्स, गर्ल्स, बॉयज। तो इन सब नाउन्स के साथ हम हाउ मेनी यूज करते हैं, ना कि हाउ मच। तो इनके एग्जाम्पल देखते हैं। कितने बच्चे बीमार हैं?
हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इल। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे हाउ मच स्टूडेंट्स आर इल तो ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों को गिन सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इल। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन फिट इन दिस कार। तुम कितनी चपातीस खा सकते हो। हाउ मेनी चपातीस कैन यू ईट। एक और सवाल देखते हैं, तुम दिन में कितनी बार चाय पीते हो। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ड्रिंक टी इन अ डे। तो यहाँ पर हमने डू को यूज किया है एज अ हेल्पिंग वर्ब सवाल बनाने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं। हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड। यहाँ पर हम हैव यूज कर रहे हैं क्योंकि हम उस कार्य की बात कर रहे हैं जो अभी तक हुआ है। तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं। हाउ मेनी क्लोथ्स डू यू हैव। तो याद रखिए आप कि हाउ मच या हाउ मेनी के जवाब में हम कभी भी यस या नो नहीं कह सकते हैं। हम हाउ मच या हाउ मेनी का जवाब सारी जानकारी देकर देते हैं, जैसे कि फ्रिज में कितनी चॉकलेट्स पड़ी हैं। हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन द फ्रिज। तो इसका जवाब होगा 2 चॉकलेट्स, ना कि येस और नो। तो हाउ मच या हाउ मेनी का हम जवाब देते हैं एज अ फुल आंसर। तो जब आप हैरान होते हैं तब आप कैसे सवाल पूछेंगे। जब आप हैरान होते हैं कि कोई चीज़ कैसे हो गई तो आप हाउ कम यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। तो हाउ कम के साथ हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हाउ कम के साथ जब हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम एक सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हर वक्त हमारी इतनी चिंता कैसे कर सकते हैं, तो हमें हैरानी होती है। तब हम पूछेंगे इसको इंग्लिश में ये कहकर, हाउ कम पेरेंट्स कैन वरी सो मच। तो यहाँ पर हमने हाउ कम के साथ सब्जेक्ट लगाया है और इस सवाल का सब्जेक्ट है पेरेंट्स। एक और सवाल देखते हैं जिसमें हम अपनी हैरानी जता रहे हैं कि कोई चीज़ कैसे हो रही है। लोग इतने ट्रैफिक में गाड़ी चलाकर कैसे जाते हैं। हाउ कम पीपल ड्राइव इन सो मच ट्रैफिक। तुम इतनी छोटी सी बात के लिए इतने अपसेट क्यों हो। हाउ कम यू आर सो अपसेट अबाउट सच अ स्मॉल थिंग। तो आज के इस लेसन में आपने सीखा है कि आप हाउ कम को यूज करके कैसे सवाल बनाएंगे। अब आइए एक और तरीका देखते हैं हाउ के साथ सवाल बनाने का, और वो है हाउ ऑफन। तो जब आप हाउ ऑफन बोलते हैं तो आप पूछ रहे हैं कि कोई चीज़ कितनी बारी हो रही है। हम हाउ ऑफन के साथ सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। हाउ ऑफन को हम सेंटेंस की शुरुआत में लगाएंगे, फिर हम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जैसे कि डू, डज, डिड, विल, इज, इनमें से कोई भी, और फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हाउ ऑफन यूज करने का। वह कितनी बार एक्सरसाइज करता है। हाउ ऑफन डज ही एक्सरसाइज। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कितनी बार अपना पासवर्ड बदलते हो। हाउ ऑफन डू यू चेंज योर पासवर्ड। अब अगला देखते हैं, तुम कितनी बार यूट्यूब देखते हो। हाउ ऑफन डू यू वॉच यूट्यूब। तो इसका सवाल तो आपका होगा एंडलेस, क्योंकि आप पूरे दिन ही यूट्यूब देखते होंगे। तुम दिन में कितनी बार अपना व्हाट्सएप देखते हो। हाउ ऑफन डू यू चेक योर व्हाट्सएप इन अ डे। इसका भी जवाब नहीं होगा आपके पास, क्योंकि हर बारी जब आपको ज़रा भी टाइम मिलेगा आप फ़ोन उठा के अपना व्हाट्सएप देखते होंगे। तुम हमसे कितनी बार मिलने आओगे। हाउ ऑफन विल यू कम टू मीट अस। यहाँ पर हम फ्यूचर के बारे में एक सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब विल यूज कर रहे हैं हाउ ऑफन के साथ। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में आपने मेरे साथ सीखा है कि आप हाउ ऑफन के साथ कैसे सवाल बनाएंगे, हाउ कम के साथ कैसे सवाल बनाएंगे, हाउ अबाउट के साथ कैसे सवाल बनाएंगे।
और ये सारे सवालों से आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें पूछ सकते हैं अपने आसपास के लोगों से। तो आप इन सब सवालों को यूज़ कीजिए और हाउ का मतलब जानिए और उसे बताइए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो ये तरीके हैं हाउ के साथ सवाल बनाने के, और आप ज़रूर वापस आइएगा मेरे साथ और लेसन्स देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।